हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टेक लवर पे। मैं काफ़ी समय से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि कुछ मेरे पर्सनल वर्क्स थे, मेरे एग्ज़ाम्स थे, तो उस कारण से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया और आप तक अपडेट्स नहीं पहुंचा पाया। लेकिन अब से हम कंटिन्यू रहेंगे और आप तक जितने भी अपडेट्स हैं, जो भी हमारे फील्ड्स हैं जिनमें हम वीडियोज़ अपलोड करते थे, उन सब के अपडेट्स अब हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो स्वागत है फ्रेंड्स आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फिर से एक बार फिर से। तो आज का जो हमारा ये वीडियो होने वाला है वो सुपर कंडक्टिविटी पर होने वाला है। अभी एक रिसर्च आई हुई है जिसमें कि सुपर कंडक्टिविटी वो अचीव हुई है रूम टेम्परेचर पर। तो मैं उसके बारे में आज आपसे कुछ बताना चाहूँगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो ये जो न्यूज़ है ये आई हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर से, जो कि एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है और वहाँ पर काफ़ी सारे रिसर्चेस काफ़ी आगे है वहाँ का एरा, जो अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें। तो ये जो रिसर्च, अब देखिए इसका कहना क्या है कि जो अपडेट हुआ है न्यूज़ वो ऐसा है कि न्यू माइलस्टोन हैज़ जस्ट बीन अचीव्ड फॉर द इन द क्वेस्ट ऑफ सुपर कंडक्टिविटी फॉर द फर्स्ट टाइम physicists have achieved the resistance free flow of an electrical current at room temperature a positively बाद में 15 डिग्री सेल्सियस। जैसा कि अगर मैं 10th के स्टैंडर्ड के स्टूडेंट की बात करूँ या फिर 12th स्टैंडर्ड के, तो उन लोग को एक जनरली बात तो पता होती है कि जैसे हमारे जो नॉर्मल कंडक्टर्स होते हैं, वायर्स होती हैं, उनमें जब भी हम अगर कभी भी करंट फ्लो होता है तो उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जनरेट हो रहता ही है। मतलब इलेक्ट्रिकल करंट को कुछ ना कुछ चीज़, इलेक्ट्रॉन जो भी रहते हैं अंदर, वो उसको रजिस्ट करते हैं उसके फ्लो में। ये हम लोग काफ़ी पहले से जानते हैं। लेकिन देखिए, अब जो हम बात करें सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है। सुपर कंडक्टिविटी का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होगा लेकिन उसके रास्ते में उसको कोई रेजिस्ट करने वाला नहीं होगा। मतलब एक रेजिस्टेंस फ्री ट्रांसफ़र और फ्लो ऑफ करंट आप इसको कह सकते हैं। तो देखिए, अभी जो हमारा पिछला जो रिकॉर्ड था वो था -23 डिग्री सेल्सियस पर सुपर कंडक्टिविटी को अचीव किया गया था। हालांकि जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी, मतलब जब ये प्रपोज़ किया गया था, उस टाइम पर काफ़ी बहुत ही मतलब -100 डिग्री सेल्सियस, -140 डिग्री सेल्सियस के आसपास मरकरी में ऑब्टेन हुई थी सुपर कंडक्टिविटी। लेकिन वैसी प्रैक्टिकल कंडीशंस को इम्प्लीमेंट कर पाना नेचुरली और अपने एनवायरनमेंट में काफ़ी मुश्किल काम था। तो रिसर्चर्स लोगों ने क्या सोचा कि अगर सुपर कंडक्टिविटी वैसे कंडीशंस पर अचीव हो रही है तो वो हमारे किसी काम की नहीं, क्योंकि वो नेचुरली एग्जिस्ट तो नहीं कर रही हमारे एनवायरनमेंट में, और उस तरह के एनवायरनमेंट में सस्टेन कर पाना काफ़ी मुश्किल काम है। तो देखिए, अभी जो हमारा -23 डिग्री सेल्सियस अभी एक रिकॉर्ड हुआ था, उसके बाद अभी जो लेटेस्ट है वो +15 डिग्री सेल्सियस, मतलब पॉजिटिवली 15 डिग्री सेल्सियस पर सुपर कंडक्टिविटी ऑब्टेन ऑब्जर्व की गई है। तो देखिए, फिजिसिस्ट एक रांगा डियास ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर ने एक प्रेस स्टेटमेंट में क्या कहा है। बिकॉज ऑफ द लिमिट्स ऑफ लो टेम्परेचर, मटेरियल्स विथ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टीज हैव नॉट क्वाइट ट्रांसफॉर्म्ड the world in the way that many might have imagined. However, our discovery will break down those barriers and open the door to many potential applications. तो वही देखिए, जो मैंने अभी आपसे बताया कि जो टेम्परेचर लिमिट्स थी सुपर कंडक्टिविटी को अचीव करने के लिए वो काफ़ी लो थी, और मटेरियल जिसकी ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी हो जो कि जीरो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता हो इलेक्ट्रिकल करंट को, उनको हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसकी टेम्परेचर कंडीशंस और प्रेशर कंडीशंस इन सारों के चलते हुए, जैसा कि हमने इमेजिन किया था, नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ी तो हमने काफ़ी कुछ अचीव किया। अब उसके बाद थोड़ा आगे देखते हैं। देखिए, हिस्टोरिकल ओवरव्यू, जैसे 1911 में ये सुपर कंडक्टिविटी पहली बार देखा गया था। जैसा कि मैंने आपसे बताया, मरकरी का डिस्कशन किया था, जो कि एक काफ़ी इम्पेशन, मतलब इतना ज़्यादा था कि इसका इंतज़ार किया नहीं जा रहा था किसी से। लोगों को लग रहा था कितना जल्दी ये मार्केट में आ जाए और कितने जल्दी हम जो हमारे लॉसेस होते हैं पावर ट्रांसफ़र के वो रिड्यूस हों। अब देखिए, सुपर कंडक्टिविटी की दो की प्रॉपर्टीज़ हैं। एक सबसे पहला है आपका ज़ीरो रेजिस्टेंस। यहाँ पर ये ज़ीरो, प्रैक्टिकली ज़ीरो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है वो इलेक्ट्रिकल करंट को। जब भी इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होता है कंडक्टर्स के थ्रू,
Usually the flow of an electrical current encounters some degree of resistance, a bit like how air resistance pushes back on a moving object. For example, the higher the conductivity of a material, the less electrical resistance it has, and the current can flow freely. हालांकि ऐसे भी बहुत सारे हमारे पास कंडक्टर्स और सब्सटेंसेस हैं जो कि बहुत कम डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिकल करंट को, लेकिन बहुत कम में और ज़ीरो में काफ़ी फ़र्क है। ज़ीरो मतलब बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं, और बहुत कम आप समझ रहे होंगे। और जो उसकी सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे सुपर कंडक्टर की, वो है मैसनर इफेक्ट, जिसमें कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं किसी भी आपके सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की, जैसे कि आपने देखा होगा किसी भी करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक्सपेल्ड हो जाती हैं। अगर देखिए ये क्या करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रीरूट होने की इजाज़त देती हैं अराउंड द मटेरियल। अगर किसी एक परमानेंट मैग्नेट को रख दिया जाए सुपर कंडक्टिंग मटेरियल या फिर वायर के ऊपर, तो रिपल्सिव फोर्स जो होगा इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का विल कॉज इट टू लेविटेट, मतलब इतना ऐसा रिपल्शन प्रोड्यूस करेंगे कि वो जो अगर आप कोई भी सब्सटेंस रख रहे हैं वो उससे दूर हो जाएगी, मतलब उड़ जाएगी, इसका एक कहना चाहिए इस तरह का होगा। इसके बाद देखिए अब हम थोड़ा बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्योंकि काफ़ी फ़ायदे वाली चीज़ तो है सुपर कंडक्टिविटी, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं देखिए। जैसे कि द पोटेंशियल एप्लीकेशंस हैं जो सुपर कंडक्टिविटी के, जैसे कि लॉसलेस पावर ग्रिड्स हो गया, है ना, मतलब जो हमारा इंटर सिटीज़, अगर हम बात करें जो इंटर सिटीज़ हमारा इलेक्ट्रिकल ट्रांसफ़र है, इलेक्ट्रिकल करंट का, इलेक्ट्रिकल पावर का ट्रांसफ़र समझ लीजिए आप, वहाँ पे बिल्कुल लॉसलेस पावर ट्रांसमिशन पॉसिबल है, क्योंकि जो हीट में एनर्जी वेस्ट होती है और एडी करंट्स वगैरह में इन सब में जो पावर लॉस होता था उन सबको हम रिड्यूस कर सकते हैं एक ग्रेटर एक्सटेंट तक। अब देखिए सबसे और हम देखते हैं सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स आर यूजुअली नॉट ओनली क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स वे बिलो दोज फाउंड इन नेचर। तो वही बात कि जो मटेरियल्स हैं, जो कि हमको मटेरियल्स नीडेड हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट है सुपर कंडक्टिविटी को प्रैक्टिकली लाने के लिए, उनको काफ़ी लो टेम्परेचर्स पर रखना पड़ता है। और देखिए ये मटेरियल की खुद की एक सेल्फ कैपेबिलिटी या फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो उस उतने कम टेम्परेचर पे सस्टेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। Keeping materials at these temperatures is difficult and expensive, which has proven a practical barrier to broader implementation. अब अगर हम देखें, हम चलिए मान लेते हैं हमें मटेरियल तो मिल गया, लेकिन अब उस कंडीशन पर उसको रखना, उसको सस्टेन करवाना काफ़ी डिफ़िकल्ट और काफ़ी एक्सपेंसिव है, जो कि एक प्रैक्टिकल बैरियर है उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो देखिए रिसेंटली फिजिसिस्ट्स हैव फाउंड सक्सेस इन रेजिंग द टेम्परेचर इन लाइट वेट एलिमेंट्स सच एज हाइड्रोजन सल्फाइड, लैंथनम हाइड्राइड। फिजिशियंस लोगों ने कुछ ऐसा सक्सेस पाई है जिसमें कि कुछ टेम्परेचर बढ़ा के भी उनमें सुपर कंडक्टिविटी अचीव की जा सकती है, जैसे आपका हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, जैसे HS हो गया, H2S हो गया, एलेंथनम हाइड्राइड हो गया। कॉमन एलिमेंट देयर इज हाइड्रोजन, द लाइटेस्ट एलिमेंट इन नेचर। तो इसके बाद हाइड्रोजन एज अ गैस इज एन इंसुलेटर, इन ऑर्डर टू मेक इट सुपर कंडक्टिंग इट नीडेड टू बी मेटलाइज्ड अंडर इमेंस प्रेशर्स। तो देखिए सबसे एक और यहाँ पर की पॉइंट है कि हाइड्रोजन को अगर आप गैस के फॉर्म में लेते हैं तो वो एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करती है। अगर उसको सुपर कंडक्टिंग हमें बनाना है तो उसको हमें मेटलाइज्ड करना होगा, मतलब उसको सॉलिड स्टेट अचीव करवाना होगा उस गैस का। देखिए टू हैव हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर यू वांट स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स एंड लाइट एलिमेंट्स। तो देखिए यहाँ पर ये जो बात लिखी हुई है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स एंड लाइट एलिमेंट्स, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट हमारे पास ऐसा है जो कि हमको ये दोनों प्रॉपर्टीज देता है। दोज आर द टू वेरी बेसिक क्राइटेरिया, हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट मटेरियल एंड द हाइड्रोजन बॉन्ड इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। तो देखिए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड की और लाइटर एलिमेंट्स की दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करने वाला हमारे पास एक ही एलिमेंट है जो कि हाइड्रोजन, जो कि लाइटेस्ट मटेरियल भी है, आप एलिमेंट भी ले सकते हैं अगर आप सिंगल की बात कर रहे हैं, एंड द हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। क्लियर। इसमें देखिए सॉलिड मेटेलिक हाइड्रोजन इज theorized to have high Debye temperature and strong electron phenomenon phonon coupling that is necessary for room temperatures superconductivity। देखिए सॉलिड मेटेलिक हाइड्रोजन होगा, इसको अभी ऐसा थियोरेटिकली बताया गया, खैर अभी इसे प्रैक्टिकली अचीव नहीं किया गया, लेकिन अगर हम थ्योरी के बेस पे बात करें तो इसका जो Debye टेम्परेचर है, Debye टेम्परेचर से मैं आपको बताऊंगा। वैसे ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आता है, जो कि आपके 3 मॉडल थे। आपका एक ड्यूलॉन्ग पैटिट्स की थ्योरी थी, उसके बाद आइंस्टाइन और उसके बाद
डी बाय थ्योरी आई थी स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स के लिए, जिसमें कि उन्होंने काफ़ी सारे अलग अलग टेम्परेचर दिए थे कि कहाँ पे किसकी कैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हाईली सक्सेसफुल थ्योरी थी वो डी बाय थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट्स ऑफ सॉलिड्स थी, जिसमें कि उसी से रिलेटेड है आपका ये। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन फोनॉन कपलिंग जो कि नेसेसरी होती है आपका रूम टेम्परेचर को सुपर कंडक्टिविटी लाने के लिए। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि फ्यूचर आइडियाज़ क्या हैं सुपर कंडक्टिविटी के फील्ड में। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप इन द रिसर्च विल बी टू ट्राई टू रिड्यूस द हाई प्रेशर नीडेड बाय ट्यूनिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सैंपल। तो एक बात तो और है, अब देखिए जैसे किसी भी मटेरियल को जब हम करते हैं, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, उसमें हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो 3 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। आपका हो गया एक तो वॉल्यूम, एक हो गया टेम्परेचर, एक हो गया प्रेशर। तो यहाँ पर वॉल्यूम तो हमारे मटेरियल का वॉल्यूम हो जाएगा जो भी हम लेकर चल रहे हैं, लेकिन 2 चीज़ें, एक तो प्रेशर और एक तो टेम्परेचर। मतलब अगर देखिए हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो हमें प्रेशर को बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ रहा है, मतलब हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ाने पे हल्का सा टेम्परेचर का वेरिएशन मिल रहा है पॉजिटिव साइड में। तो यहाँ पे हमको कुछ ऐसी भी चीज़ें चाहिए। देखिए हम अभी लैबोरेटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सब चीज़ें एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, लेकिन जब अगर हमें इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना हो, जैसे बिटवीन इंटरसिटीज़ करना हो, तो हम इतने चैम्बर तो नहीं बना सकते जहाँ पे कि जो आपका कंडक्टर है वो इतने प्रेशर पे कॉन्स्टेंटली रहे, सस्टेन करे। तो इसके लिए हमारे पास कुछ ऐसे रिसर्च आइडियाज़ हैं जिसमें कि हम केमिकल कंपोजिशन जो भी हम सब्सटेंस लेंगे जो कि सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगी, उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज करने का पूरा आइडिया है। इफ दे कैन गेट द मिक्स राइट, द रिसर्चर्स बिलीव रूम टेम्परेचर एम्बिएंट प्रेशर सुपर कंडक्टर फाइनली विद इन अवर ग्रेस्प। तो देखिए अगर उनका जो मिक्सचर है वो हमको प्रॉपरली मतलब करेक्टली मिल गया कहना चाहिए, तो रिसर्चर्स ऐसा बिलीव करते हैं कि रूम टेम्परेचर और एम्बिएंट प्रेशर पर, एम्बिएंट प्रेशर मतलब देखिए जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसी प्रेशर पर, और जो हमारा नेचुरली हमारा सराउंडिंग प्रेशर है उस पर ही हम सुपर कंडक्टिविटी अचीव कर पाएंगे, जो कि हमारे बिल्कुल ग्रेस्प पर होगा। तो ये फ्यूचर आइडियाज़ हैं। तो आज का हमारा फ्रेंड्स वीडियो यहीं तक था, जिसमें कि मैंने आपको सुपर कंडक्टिविटी के बारे में बताया कि सुपर कंडक्टिविटी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक अचीव हो चुकी है, और हमारे फ्यूचर आइडियाज़ के बारे में भी मैंने आपको बताया, और जो कुछ रिक्वायरमेंट्स थी और जो किस तरह के एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस नीडेड रिक्वायरमेंट्स होती है सुपर कंडक्टिविटी को प्रैक्टिकली अचीव करने के लिए, वो उन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। तो उम्मीद दोस्तों आपको आज के इस वीडियो से कुछ नया जानने को ज़रूर मिला होगा, और उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ शेयर करिएगा हमारे इस वीडियो को, और जो नीडफुल होने तो प्लीज़ शेयर करिएगा, क्योंकि कई लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती, तो उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव प्रूफ हो सकता है। तो हम मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे फिर जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।